जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। चलिए, तो हमने पिछली क्लास में क्या देखा था कि एक्सरसाइज में क्वेश्चंस देखे थे काफी सारे टाइप के, तो उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है कि इसमें हमें जो क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें जो हमें क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो सीखने वाले हैं हम, वो क्या है? वो है त्रिक गुणन या ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले जो भी न्यू लोग हैं पहले सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे ताकि आपको कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाओ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ त्रिक गुणन। तो क्या होता है भाई त्रिक गुणन? ठीक है, तो त्रिक गुणन जैसे नाम से सब स्पष्ट है कि नाम से यहाँ समझ में आ रहा है कि त्रिक गुणन क्या होगा कि त्रिक गुणन तो ये होगा कि भाई कोई तीन चीजों का गुना हो रहा है। ठीक है, अब चीजों का बोल रहा हूं, इसका मतलब हम जब सदिश पढ़ रहे हैं तो चीजों से मतलब रहेगा सदिश का। जब तीन सदिशों का गुना होता है तो उसको बोलेंगे ट्रिपल प्रोडक्ट या त्रिक गुणन। अब हमने जैसे दो गुणन पढ़े हैं, ठीक है, तो हमने दो गुणन क्या पढ़े थे? हमने पढ़ा था एक अदिश गुणन और एक पढ़ा था हमने सदिश गुणन। तो अदिश गुणन में क्या कैसे दर्शाते थे? हम ए और बी का गुना करते थे और उसको डॉट से रिप्रेजेंट करते थे, ये हो गया अदिश गुणन। और इसका मान आता था, जो भी आता था उससे मतलब नहीं है, यहाँ हमें कॉस थीटा, ये हमें वैल्यू प्राप्त होती थी। अब जब हमने भाई सदिश गुणन किया तो हमें इसी टाइप की वैल्यू प्राप्त हुई, साइन थीटा एन के। तो भाई ये क्या है? ये अदिश गुणन है और ये सदिश गुणन है, ये तो हमें मालूम है। अब त्रिक गुणन क्या नया फंडा है? क्या टेंशन आ गया दिमाग पे? तो ये टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अब देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई दो सदिश है ए और बी, दो सदिशों का भाई सदिश गुना हो रहा है। ठीक है, खुशी खुशी से इनकी शादी हो रही है, इनका सदिश गुना हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। पर बात क्या हो गई यहाँ पर बात ये हो गई कि यहाँ एक चीज आ गई बीच में। चीज का मतलब सदिश, सदिश पढ़ रहे हैं तो चीज मतलब सदिश। ठीक है, खाने वाला चीज नहीं, वो चीज होता है। तो ये सदिश सी आ गया हमारे पास। तो क्या होता है सी? अब इसने क्या किया? इसने ये किया कि ये दो प्रकार से इनसे जुड़ रहा है। यहाँ पर जो सी आया, जो सदिश सी आया, तो ये दो प्रकार से जुड़ रहा है, बोल दिया सॉरी, दो प्रकार से यहाँ इनके साथ रिलेट होगा। ये कैसे रिलेट होगा? दो प्रकार से। या तो ये दोनों सदिशों के साथ इसका अदिश गुना होगा, या तो ये दोनों सदिशों के साथ इसका सदिश गुना होगा। दो प्रकार से इसका गुना हो सकता है। तो इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें ये पता चला कि जो त्रिक गुणन है ये दो प्रकार से हो सकता है। एक अदिश गुणन या अदिश त्रिक गुणन और एक होता है सदिश त्रिक गुणन। आई बात समझ में? तो ये दो चीजें होती है, इसको जस्ट आपको समझा रहा हूँ बस, और कुछ इसमें क्वेश्चन ये फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये दो प्रकार के होते हैं, अदिश गुणन और सदिश गुणन। आई बात समझ में? इतना हो गया। और क्या चीज है चैप्टर में? और क्या चीज है तो देखते हैं। अब जब कोई ए सदिश है, उसका ये सदिश बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी में जब कोई एक सदिश का अदिश गुणन होता है, जब इस टाइप की कंडीशन बनेगी क्वेश्चंस में, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसको ऐसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ A1 A2 A3 क्या है? B1 B2 B3 क्या है? C1 C2 C3 क्या है? अब A1 A2 A3 क्या है? तो ये जो सदिश है हमारे पास, ये जो A है, इसका मान है वेक्टर A मान दिया, तो क्या हो जाएगा? ये A1 I कैप धन B1 J कैप, सॉरी धन A2 J कैप धन A3 K कैप। तो ये जो सदिश A है इसका ये मान है, और ये जो B है उसका ये, और ये जो C है उसके लिए ये। जैसे हमने सदिशों के सदिश गुणन में सारणिक रूप में व्यक्त करके सॉल्व किया था, बट वहां पे क्या होता था? यहाँ पे I कैप J कैप K कैप आता था और बाकी वैल्यूज नीचे आती थी सदिश B और C के लिए। पर यहाँ पे क्या है? यहाँ पर एक और सदिश है हमारे पास, वेक्टर A। तो जब इस कंडीशन में क्या होगा कि जो वेक्टर है ये A है, ये ऊपर आ जाएगा, यहाँ और कुछ चेंज होने वाला नहीं है। तो आपको एक ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, इसके बाद एक फॉर्मूला बनता है A क्रॉस B क्रॉस C का। ठीक है, इस पर बेस्ड मैं क्वेश्चन बताऊंगा, उससे ही आपको फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। ये फॉर्मूला नहीं है, जैसे हम करते थे वैसे करना है। चलिए देख ही लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता था? हम जनरली पहले B क्रॉस C करते हैं। तो B और C के दिक् अनुपात क्या है? B1 C1 B2 C2 B3 C3। ठीक है, तो क्या करते हैं हम? सबसे पहले B क्रॉस C निकालते हैं।
तो हमने निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, आई कैप जे कैप के कैप, ये हो जाएगा A1 A2 A3, ये इसको B1 B2 B3 ले सकते हैं, हाँ ये ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ B और C है तो हम क्या ले लेते हैं, B1 कुछ भी ले सकते हैं, B1 B2 B3, और यहाँ ले लेते हैं C1 C2 C3। आई बात समझ में। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करते थे हम, आई कैप निकालना है, इसको छुपा लो, B2 C3 माइनस B3 C2 प्लस जे कैप के लिए जे कैप छुपा लो, बचा के B3 C1 C3 B1 माइनस C3 B1। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, ये जे कैप हो गया, प्लस के कैप के लिए इसको छुपा लो, B1 C2 माइनस B2 C1। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी। अब क्या हुआ भाई, ये हमारे पास वैल्यू क्या है कि आ गई B क्रॉस C की। अब इसके साथ हमें निकालना क्या है, हमें तो निकालना ये है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या होगा, अब ये जो आया इसमें इस सदिश A का गुना करो, तो अब क्या होगा हमारे पास जो ओवरऑल जो आंसर आएगा या जो फॉर्मूला आएगा वो क्या हो जाएगा, तो वो ऐसा होगा कि A क्रॉस B क्रॉस C बराबरी से होगा A के क्या सदिश है, जहां ये जैसा हुआ वैसा। ठीक है, यहां लिख देंगे आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, अब A के मान लेते A1 A2 A3 है, मैंने यहां बताया ये A1 A2 A3 किसके है, ये सदिश A के अधिक अनुपात है। आई बात समझ में। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले A के लेते हैं, जब दो सदिशों का सदिश गुना करते थे यहाँ किया तो हमने क्या लिया, पहले B के और उसके बाद C के। उसी प्रकार यहाँ पहले A है तो A के ले लेते हैं, तो ये A1 A2 A3। B क्रॉस C के ले लेते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, आई कैप के पास में ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, लिख ही देता हूँ यार, B2 C3 ऋण B3 C2 आ जाएगा। A2 के नीचे जे कैप में जे कैप वाला तो क्या हो जाएगा B3, ये गुने में नहीं, यहाँ ये अलग है, B3 C1 माइनस C3 B1 आ जाएगा। और वहीं के कैप वाले के नीचे के कैप वाला ये यहाँ आ जाएगा। तो इस टाइप से हमारा इसका फॉर्मूला बन जाएगा। आपको फॉर्मूला याद रखना ही नहीं है क्योंकि ये समझने की चीज है, आपको कुछ याद नहीं रखना है। क्वेश्चन में जैसे हम पहले करते थे जब अदिश गुना करते थे, अदिश गुना में आपको ये याद रखना है कि ऐसा करना है, A के पहले अगर A का अदिश गुणन B क्रॉस C में हो रहा है तो पहले A के लिख दो, फिर B और C के लिख दो। ठीक है, अब इनका गुना कैसे करेंगे, इनको आगे सॉल्व कैसे करेंगे वो क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, ये भी हमने निकाल दिया कि ये कैसे निकालना है। हाँ, एक चीज आपको यहाँ ये याद रखना है कि सदिशों के समतलीय होने की शर्त, जब दो सदिश समतलीय मतलब क्या होता है, सदिश एक ही तल में है, मतलब उनका तल एक ही है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, सदिशों के समतलीय होने की शर्त। तो सदिशों के समतलीय होने की शर्त क्या है, ब्रैकेट में ABC बराबरी से 0। अब ये क्या है, ये वही चीज है जो मैंने यहाँ बताई, ये है ये। अगर ABC ऐसा लिखा है इसका मतलब A के अधिक अनुपात A1 A2 A3, B के B1 B2 B3 और C के C1 C2 C3, इसको फॉलो करके 0 डालना है, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इतनी बातें आपको समझ में आई कि नहीं, आप मुझे ये बताइए। ठीक है, अब देखते हैं हम अब और क्या चीज है यहाँ पर। हाँ, अब बोल रहा है कि यदि दो सदिश परस्पर समान हो, ठीक है, यदि दो सदिशों में परस्पर समान हो तो उनका त्रिगुणन शून्य होगा। ठीक है, यदि जैसे मान लीजिए यहाँ 3 सदिश है, इसमें से कोई दो, अगर इसको हम ऐसा लिखे कि ये A वेक्टर A और B, अब ये त्रिगुणन में ये दो चीज समान हो गई तो क्या होगा, इनका जो गुणन होगा ये 0 हो जाएगा। अगर दो चीज समान हुई, दो सदिश समान हो गए, इसका मतलब इसका जो प्रोडक्ट होगा, इसका जो रिजल्ट आएगा, आंसर आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, और क्या चीज है यहाँ पर, और यदि दिए हुए 3 सदिश में 2 समांतर हो, ठीक है, ये बराबर हो या समान हो तो भी 0 हो जाएगा। और क्या होगा, और ये होगा कि अगर ये कोई भी 2 सदिश अगर समांतर हो तो भी उनका त्रिगुणन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो समांतर भी हुआ तो भी 0, समान हुआ तो भी 0, कोई भी कंडीशन में 0 होना है। आई बात समझ में, इतनी चीजें आपको क्लियर हुई। ओके, और क्या चीज है इसमें,
हाँ, और एक चीज यहाँ पर ध्यान रखने लायक है, इसको मैं रफ कर दूं क्या? ठीक है, और क्या चीजें ध्यान रखने लायक? एक मिनट, है ना। और एक चीज यहाँ पर ये है कि हमने देखा था कि ए और बी का जब अदिश गुणन करते थे तो वो बराबर होता था, बी का गुना ए में करो चाहे ए का गुना बी में करो, अदिश गुणन है, बराबर ही होंगे। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर एक चीज ये है कि अगर आप ए क्रॉस बी का इंटू सी में कर रहे हो, ठीक है, पहले इनका सदिश गुना और उसमें अदिश गुना कर रहे हो वेक्टर सी का, तो ये बराबर होगा किसके? सी में गुना कर रहे हो बी क्रॉस ए। ये क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, यहाँ इन दोनों का सदिश गुना का गुना सी में, ए बी सी बी ए। ठीक है, अगर सी का अदिश गुना बी क्रॉस ए के प्रोडक्ट में करोगे या इसके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में करोगे तो भी वही आएगा जो ये करने पे आएगा। ठीक है, तो आपको ये थोड़ी सी ये चीज याद रखना है बस। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें, और बताऊंगा तो आप बोर हो जाएंगे, इसलिए और नहीं बताता, और कुछ है भी नहीं इसमें। ठीक है, तो आपको इतनी चीजें याद रखना है इस एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम आगे क्या है।